जय सिया राम, हरिओम। बड़ी सुंदर लड़की है, गुणों से भरी हुई है, आचार में, विचार में, संस्कार में, परिवार से हंगामा है, सबको पसंद है पूरे परिवार में। इतनी सुंदर लड़की को किसी छोटी सी बात के लिए जाने दोगे? हैं? मोबाइल है कि फिर कोई नया मॉडल आ जाएगा वो खरीद लोगे, अभी इसको जाने दे। मतलब क्या, लड़की सुंदर है और तुम एलिजिबल हो, उम्र हो गई है, विवाह करना है, परिवार बसाना है, तो और क्या चाहिए लड़की में? भैया मेरी बात सुन लो, लड़की सुंदर है तो उसको जाने मत दो। लेकिन लड़की अगर इन बातों पे जो मैं कहने जा रहा हूँ, लड़की का परिवार अगर इन बातों पे जो मैं कहने जा रहा हूँ नहीं मानती है, नहीं मानते हैं, तो जाने दो। आत्महत्या करने से बचोगे, ड्रम में जाने से बचोगे, सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म नहीं होगी, नौकरी नहीं जाएगी, कोर्ट नहीं जाओगे, हवालात नहीं जाओगे। समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी शादी तो होनी है। ये तब की बात कर रहा हूँ जबकि तुम पहले से कोई अपराध नहीं कर चुके हो। अपराध मतलब कि लिव इन में अपराध होता है, क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो बलात्कार का मुकदमा ठीक नहीं है। अबे वकील साहब, सॉरी जज साहेब, कह दिए, तुम मूड में आ गया, ऑब्जर्वेशन दे दिया, लेकिन मानोगे तो वही जो लड़की कह रही है। कानून वही है ना। डॉक्टर बहुत अच्छा है, उससे थोड़े होता है, डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए ना। तो अगर तुम कोई अपराध नहीं कर चुके हो और मतलब लिव इन में नहीं थे, शारीरिक संबंध में नहीं थे, तो वहाँ तो बात दूसरी होती है, उसके लिए दूसरे तरीके का सलाह दूंगा मैं। अभी ये मैं कह रहा हूँ कि अभी चाहे शादी.com से हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते से हो, चाहे थ्रू पंडित जी होते हो, हमारे यहाँ तो पंजीकार कहते हैं, पंजीकार जो वो रखते हैं, कुंडली उंडली रखते हैं, जन्मपत्री सब रखते हैं, तो उसके थ्रू हो तो सब कुछ सब ठीक ठाक हो गया, विवाह होने वाली है, तो भैया चुपचाप जो तुम्हारे करीब के हैं उससे कह दो, अपनी माँ से कह दो, पिता से कह दो, समाज से कह दो कि भैया वो जो भी हमें देंगे उसकी लिस्ट बना के दे दें। अरे ऐसा थोड़ी होता है, विवाह है क्या रहना है, ना 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 ना, जो भी हमें देंगे। तो तुम दहेज मांगते हो क्या? नहीं नहीं, दहेज तो छोड़ो, दहेज क्या मांगना है, लेकिन वो कुछ तो देंगे। विवाह करने जाएंगे तो चप्पल देंगे, जूते देंगे, कुछ तो देंगे, या घड़ी दे देंगे, तो वो हमें कागज़ पे लिखा होना चाहिए। और हम जो पत्नी को दे रहे हैं वो भी हम लिख के देंगे। सुनो, अगर तुम्हारी शादी तय हो गई है तो तुम अपनी अम्मा से कहो कि जो भी लेना देना है लड़की की तरफ से, जितना दे रहे हैं सब कुछ एक पेपर में लिखवा लो, स्टाम्प पेपर। हाँ, कि क्या दे रहे हैं, क्या लिया जा रहा है, तुम क्या दे रहे हो, तुम कितने गहने दे रहे हो, तुम किसको क्या दे रहे हो। लड़की वालों की तरफ से सब कुछ लिखा लो और अपनी तरफ से सब कुछ लिखा लो। शादी से पहले ऑनेस्टी रहती है लड़की के घर वालों के बीच में। लालची तब नहीं रहते हैं, तब उन्हें ये रहता कि कैसे करके हमारी बिटिया रानी की शादी हो जाए, अच्छा दामाद मिल जाए। तो तुम्हें अपनी अम्मा से कहना है कि मम्मी आजकल चीजें बहुत गड़बड़ चल रही हैं। क्योंकि अभी विवाह होना है, शादी होनी है, लड़की की भी शादी होनी है, तुम्हारी भी होनी है, सबको एक अच्छा रिश्ता मिला है, तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है तो तुम भी तो बहुत अच्छे होगे उनके लिए। ये कौन सी बड़ी शर्त हो गई भाई? वो लिख के देंगे तो आधी समस्या तुम्हारी ख़त्म हो गई आने वाले दिनों के लिए, है ना। क्योंकि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा, घरेलू हिंसा का केस होगा, तो उसमें घरेलू तो हिंसा किस लिए? दहेज कम दिया इसीलिए, दहेज नहीं दिया इसीलिए, मैं इसको पसंद नहीं थी इसीलिए, हमें ये, मतलब वो जो कारण था वो ख़त्म। शादी के बाद बात बिगड़ेगी तो वो 10-20 चीजें एक्स्ट्रा जो डालते हैं और मनी को इतना ज्यादा दिखाते हैं कि दिए इतना है लेकिन कहेंगे इतना, तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। अब घरेलू हिंसा के लिए कौन सा कारण ढूंढेगी? दहेज तो नहीं मिलेगा ना कारण, पहली बात। दूसरी बात मेरी जान, ये भी लिखा लो कि हम जो ये विवाह जो हमारा
तय हुआ है उसमें हमने लड़की पसंद करी है, हमारे साथ हमारे माँ थे, पिता थी, हमारी बुआ थी, हमारी फूफा थी, इन लोगों के मर्जी से हम विवाह कर रहे हैं। और उसी तरह के से उन लोगों के घर में जो पत्नी तुम्हारी होने वाली हैं वो भी ये कहेंगे कि उनकी माँ है, उनकी दादी है, नानी है, बुआ है, फूफा है, वो लोग हैं। तो वैवाहिक संबंध में अगर कभी कोई समस्या होगी तो यही लोग पंच होंगे, यही लोग सुलझाएंगे, कोर्ट हम नहीं जाएंगे। लिखवा के सिग्नेचर करवा लो। अगर फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होता है, तुम्हारे पास एक प्रूफ रहे कि हाँ क्या क्या कितना मिला है, ताकि वो ये सब केस ना डाल पाए उल्टा सीधा। और दूसरी बात, लड़की से एलिमनी के बारे में क्या विचार रखती है, क्या सोच रखती है, इस बारे में जरूर बात कर लेना। रिसेंटली जितने भी सारे केसेस आ रहे हैं उन सब बारे में तुम डिस्कस करो, उसका ओपिनियन जानो कि अगर हद से ज्यादा शरीफ बनने लगी तो मैटर गड़बड़ है। हर चीज पापा मम्मी पे छोड़ने लगी तो मैटर गड़बड़ है। खुद का थोड़ा तो स्टैंड लेगी। हाँ, ज्यादा संस्कारों के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा संस्कार होते नहीं है। इन लड़की अपने लिए बोल भी नहीं रही है, कहती पापा देखेंगे, तो समझ लो शादी के बाद भी उसके पापा और मम्मी देखेंगे। समझ में आ रहा है? वो कोर्ट जो है, अदालत जो है, दुनिया का सबसे गंदा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बेकार इंस्टीट्यूशन है, सबसे कुत्ता जैसे मतलब रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स बाइट्स वाले वहाँ के जज हैं, वहाँ के लोग होते हैं। उधर नहीं जाना। नहीं तो अगर तुम्हें लगता है कि हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो कर लो, लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो यही लोग तय करेंगे, या ये लोग जो तय करेंगे हम मानेंगे। और बहुत ही खुल के कह दो कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, तुम परिवार में हो, अपने लिए तुम इतना खर्च कर सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे तेरे माँ पिताजी, तेरी माँ पिताजी, परिवार, बहन, जो भी जिम्मेदारी है या नहीं है, फिर भी तुम जिम्मेदार हो। तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो तुम्हारी परिवार के साथ है, मानना है तो कर लो। उसी तरीके से लड़की कही तो तुम भी मानो कि उसकी भी माँ है, उसके पिताजी हैं, तो वो अगर अपनी जिम्मेदारी उधर निभाना चाहती है तो तुम्हारे कंधे पे निभाना चाहती है, खुद के कंधे पे निभाना चाहती है। जो विवाह कर रहे हो तुम, नौकरीशुदा स्त्री है, लड़की है, तो वो अपनी तनख्वाह से करेगी, वो भी तुम्हारी कंधे पे रखेगी। दैट हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड, दैट हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड। परिवार है ना, हम लोग सनातन है ना, हिंदू है ना, तो हिंदू में तो संस्कृति है, स्त्री दूसरे घर में जाकर सेटल होती है, वहाँ की सारा मतलब 7 जन्मों की कमाई की चाबी उसके हाथ में आती है। बस ये दिमाग में रख लेना भाई लोग कि विवाह का मतलब ही होता है परिवार की सहमति, फिर जिसकी विवाह हुआ सहवास, फिर संतति, सामाजिक निर्माण, सृष्टि, इस सब जिम्मेदारी में ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये अब तो 89 क्या आ गया, पहला 498 है था, डाइवोर्स था, मेंटेनेंस था, लमाका था, धमाका था, बलात्कार था, ये था वो था। भैया कुछ नहीं, हमारे बीच अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये लोग सलटाएंगे। ये 3 चीज़ें, पहली चीज़ें जो भी हम मुझे दे रहे हो लिख के दो, जो भी मैं दे रहा हूँ मैं लिख के दूंगा, दोनों की सिग्नेचर होंगे। दूसरी बात, जो शादी हमारी तय हो रही है, हमारी तरफ के 5 लोग, तुम्हारी तरफ के 5 लोग होंगे। जब भी कोई दिक्कत होगी तो ये लोग सलटाएंगे, हम कभी कोर्ट नहीं जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अदालत की तरफ देखोगे तुम मरोगे, मरोगे, और कोई रास्ता नहीं है। साथ रहिए, साथ दीजिए, जो कहता हूँ उसे सुनिए, इसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।